मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूँ हफ्ते भर की खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी खबरें। जल्द ही देश के करोड़ों लोगों को आर्सेनिक मुक्त चावल से छुटकारा मिलेगा। लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी NBRI के वैज्ञानिकों ने चावल को आर्सेनिक मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। शोध में OSGELP नामक एक खास प्रोटीन की पहचान की गई है जो धान की जड़ों में प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करता है और जहरीले आर्सेनिक को दानों तक पहुंचने से रोकता है। डॉक्टर देबाशीष चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुआ यह शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्लांट सेल एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज भविष्य में सुरक्षित और आर्सेनिक मुक्त धान की किस्में विकसित करने में अहम साबित होगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि आर्सेनिक युक्त चावल लंबे समय में कैंसर, किडनी और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है, जबकि गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं के लिए ये अधिक खतरनाक माना जाता है। ऐसे में यह खोज खाद्य सुरक्षा और किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद मानी जा रही है। भारत का वनस्पति तेल आयात 13% बढ़ा। भारत में खाद्य तेल का विदेशी खर्च अब 87,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। इस साल के पहले 6 महीने में वनस्पति तेल का आयात 13% बढ़कर करीब 80 लाख टन रहा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पाम ऑयल की रही, जिसका आयात पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना हो गया। हालांकि सोयाबीन और सूरजमुखी की तेल के आयात में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपए की 9% से ज़्यादा की कमजोरी ने इस खर्च को 19% तक बढ़ा दिया है। अच्छी बात यह है कि देश में तेल का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, जिससे आने वाले समय में सप्लाई स्थिर रहने की पूरी उम्मीद है। रासायनिक खाद में 10% जैविक मिश्रण का सुझाव। देश की खेती और मिट्टी को बचाने के लिए अब रासायनिक खाद में जैविक खाद मिलाने की बड़ी तैयारी हो रही है। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि साल 2030 तक केमिकल फर्टिलाइजर में 10% फर्मेंटेड जैविक खाद मिलाना अनिवार्य किया जाए। इससे न केवल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, बल्कि खाद के आयात पर होने वाले करीब $2 अरब भी बचेंगे। गोबर और खेती के कचरे से बनने वाली इस खाद को अगले साल से 1% के साथ शुरू कर धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार की सब्सिडी योजनाएं और सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद ली जाएगी। किसानों को सही जानकारी और मिट्टी की जांच की सुविधा भी मिलेगी, जिससे रसायनों पर उनकी निर्भरता कम होगी। लंदन पहुंचा उड़ीसा का आम्रपाली आम। भारतीय आमों की मिठास अब लंदन के बाजारों में भी घुलने लगी है। उड़ीसा के ढेंकानाल जिले से इस सीजन की पहली खेप के तौर पर 3 टन आम्रपाली आम ब्रिटेन भेजे गए। राज्य सरकार, किसान संगठनों और एपिडा की इस साझा कोशिश का सबसे बड़ा फायदा सीधे किसानों को मिला है, जिनकी कमाई में 72% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बेहतर ट्रेनिंग और निर्यात के मानकों को अपनाकर अब छोटे किसान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहे हैं। इस शुरुआती सफलता को देखते हुए अब इस सीजन में कुल 500 टन आम निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राज्य की बागवानी को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। कुपोषण के खिलाफ सरकार का बड़ा दाव, मिशन सेहत। देश में कुपोषण और अनीमिया के खिलाफ सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा सेहत मिशन शुरू किया है। ICR और ICMR की इस साझा मुहिम का मकसद दवा की गोलियों के बजाय आपकी रोजाना की थाली को ही पोषक तत्वों का खजाना बनाना है। देश में 67% बच्चे और आधे से ज्यादा महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं, जिसे देखते हुए 203 नई बायोफोर्टिफाइड फसल किस्में विकसित की जा रही हैं, जिनमें आयरन युक्त चावल और बाजरा, जिंक युक्त मक्का और गेहूं तथा प्रोटीन समृद्ध फसलें शामिल हैं। यानी अब जो अनाज खेत में उगेगा वही शरीर के लिए सुपर फूड का काम करेगा और बिना किसी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के देश की सेहत सुधरेगी। ICMR की भागीदारी के चलते इन फसलों का स्वास्थ्य प्रभाव वैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए भी जांचा जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये वास्तव में शरीर के लिए फायदेमंद है या नहीं। खरीफ फसलों पर सरकार की बड़ी सौगात। मोदी कैबिनेट ने इस साल 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने का फैसला लिया है। अब धान का नया सरकारी रेट 2,441 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि मूंग और अरहर जैसी दालों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सबसे बड़ी बढ़ोतरी सूरजमुखी पर 622 रुपए और कपास पर 557 रुपए प्रति क्विंटल की गई है।
सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50 से 61% तक का मुनाफा मिले। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 11 सालों में किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 19 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो पिछले सरकार के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इस फैसले से सीधे तौर पर करोड़ों किसानों की आय में इजाफा होगा। पहाड़ में कीवी की क्रांति, 4 एकड़ से 30 लाख की कमाई। उत्तराखंड के बागेश्वर का श्यामा गांव अब कीवी धाम के नाम से मशहूर हो रहा है। यहाँ 16 साल की मेहनत से किसान ने 4 एकड़ में 700 पौधों का बागान तैयार किया है, जिससे सालाना 30 लाख रुपए तक की कमाई हो रही है। सरकार की 70% सब्सिडी और जैविक खेती के दम पर इस गांव के 90 परिवारों ने पलायन को मात दी है। अब इस क्षेत्र के करीब 300 लोग कीवी बागवानी से जुड़कर अपनी तकदीर बदल रहे हैं। इस मॉडल के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। पूरे देश में प्री मानसून की गतिविधियों के कारण उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी, हीट वेव का प्रकोप आगे आने वाले दिनों में बने रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत और अंडमान में भारी बारिश का अलर्ट भी आईएमडी द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी और दिल्ली सहित अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी, लू का ऑरेंज येलो अलर्ट है। आई कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं किसान इस मौसम में फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। खरीफ की फसलों की तैयारी का भी समय आ गया है, जैसे कि आप मोटे अनाज उसमें लगा सकते हैं, जो आपकी हेल्दी क्रॉप्स हैं, जो आपके सुपर फूड्स हैं, जो आप पहले खाते थे अभी आपने खाना छोड़ दिया है। तो मोटे अनाजों में आपका सावा, कोदो, रागी, काकून, कंगनी, हरी कंगनी, कोदो, ऐसे ही तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लगा सकते हैं। तो किसान भाई अपने फसलों की तैयारियाँ जो है शुरू कर दें, अपने खेत की जुताई करना शुरू कर दें। जो भी आपके खेत में दीमक लगी है उसको धूप में सुखाए, अपने खेत को 2-3 गहरी जुताई करके, इससे आपकी जो दीमक है वो कम हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती किसानी और गांव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।